बिहार में अगले 2 से 3 महीने में चुनाव होने हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएगी? हमारा पार्टी मगा गठबंधन का अंदर है। अभी बीजेपी नीतीश कुमार सरकार शुड बी रिमूव्ड, इसलिए हमारा पार्टी स्लोगन दिया, बदलो सरकार बचाओ बिहार। बिहार अभी बहुत प्रॉब्लम है। बिहार का गवर्नेंस बहुत ख़राब हो गया। नीतीश कुमार गवर्नेंस डिसास्टर्स गवर्नेंस है। क्राइम्स ज़्यादा बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज़्यादा बिहार में है। इसलिए तेजस्वी नया नौजवान लीडर है। ये अनएम्प्लॉयमेंट बारे में बेरोजगारी इश्यू पर बहुत लड़ाई करता है, कैंपेन करता है। ये प्रॉब्लम है। अभी क्यों नीतीश कुमार प्रॉमिस कर रहा 1 करोड़ जॉब्स 5 इयर्स में? ये क्या प्रॉमिस है? इलेक्शन आ रहा, ये फॉल्स प्रॉमिस है। ये तो सोच रहा ये नीतीश कुमार आएगा और एक बार 5 साल चीफ मिनिस्टर हो सकता है, इसलिए प्रॉमिस कर रहा है। इज ए फॉल्स प्रॉमिस। मगा गठबंधन जीतेगा, इधर नीतीश कुमार जाएगा। नमस्कार, जनशक्ति डिजिटल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे एसआईआर के बारे में, बिहार चुनाव के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में अभी अफरा तफरी का माहौल है, भाग दौड़, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर बहुत परेशानी है लोगों में। और आपने भी इंडियन एक्सप्रेस में एक पीस लिखा था जिसमें आपने कहा कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो पीछे छूट गए लोग हैं, उनके वोट कट हो सकते हैं, उनके वोट ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या किस तरह, कैसे आपको लगा कि ये जो चुनाव आयोग की तरफ से ये जो कवायद हो रही है, इसका कैसा असर हो सकता है? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट वन है। ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन विथड्रा करना पड़ेगा। हम इलेक्शन कमीशन का साथ एक मीटिंग में था, उधर सीधा बोला ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। गरीब लोग, माइग्रेंट लेबरर्स बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा, इसलिए ये विथड्रा करो। 2024 इलेक्शन में इलेक्टोरल रोल्स था। ये इलेक्टोरल रोल्स का ये इलेक्टोरल रोल्स कैन बी बेसिस फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस। नया वोटर्स आया 2024 का बाद, नया वोटर्स है। ये नया वोटर्स को वोटिंग राइट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम बोला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा पार्टी एक पिटिशनर है। ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विथड्रा करना, इलेक्शन कमीशन इंसिस्ट नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट में हमारा पार्टी एक पिटिशनर है। सिर्फ हमारा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। इंडिया ब्लॉक का अंदर पार्टीज है। डीएमके से नॉर्थ इंडिया में सब पार्टीज अपोज किया। अभी ये बिहार में, कल दूसरा स्टेट्स में ये इम्पोज कर सकता, ये ठीक नहीं है। हम प्रोटेस्ट करना, पार्लियामेंट का अंदर प्रोटेस्ट करना, पार्लियामेंट का बगैर प्रोटेस्ट करना। इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोलना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन should not be under the influence of any government or any party in power. हम सीधा बोला। सो फाइट कंटिन्यूस। हम लड़ेगा। सब इंडिया ब्लॉक पार्टीज अपोज कर रहा। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन छोड़ो, विथड्रा करो। ये हमारा
पोजीशन है। पार्लियामेंट के अंदर ये पोजीशन है, पार्लियामेंट के बाहर ये पोजीशन है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने पहले भी ये एक्सरसाइज किया है 2003 में, तो वो एक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन बहुत क्लेम करता है, मगर ये ट्रू नहीं है। अभी क्या इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन हुआ, डॉक्टर अंबेडकर सब लोग बात किया। इलेक्शन कमीशन इंडिया में मल्टीपल इलेक्शन हो सकता। इलेक्शन कमीशन परमानेंट बॉडी है। पॉइंट नंबर 1, ऑल वोटर्स उस समय 21 ईयर्स वोटिंग राइट, अभी 18 ईयर्स वोटिंग राइट, अभी 18 ईयर्स वोटिंग राइट। सब वोटर्स को वोटिंग राइट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंश्योर करना चाहिए। ये हमारा पोजीशन है। ये क्या माइग्रेंट लेबरर्स, ये माइग्रेंट लेबरर्स है, उसका वोटिंग राइट है, इंडियन सिटीजन्स है। इलेक्शन कमीशन का पर्पस क्या है? या फॉल्स वोटर्स कौन है? या बांग्लादेश से आ रहा, नेपाल से आ रहा, इलेक्शन कमीशन अमित शाह को समन करना पड़ेगा, अमित शाह को पूछना पड़ेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह का अंडर है, होम मिनिस्टर का अंडर है। डिफेंस फोर्सेस राजनाथ सिंह का अंडर है, डिफेंस मिनिस्टर है। इलेक्शन कमीशन अमित शाह राजनाथ को सम्मान करना, उधर पूछना कैसे ये लोग आया। अभी इलेक्शन का समय एलिजिबल इंडियन वोटर्स ऑल शुड गेट वोटिंग राइट, ये हमारा पोजीशन है। अगली सुनवाई 28 तारीख को होना है, क्या उम्मीद करें? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वेट करना पड़ेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, पार्लियामेंट में क्या हो सकता है, वेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को कहा भी कि आप राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार को के बारे में कंसीडर करें, लेकिन अभी तक कोई ये हमारा पार्टी भी बोलता है राशन कार्ड, आधार कार्ड ये ठीक है। ये बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कर सकता है? ये इलेक्शन कमीशन शुड थिंक ओवर। बिहार में अगले 2 से 3 महीने में चुनाव होने हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएगी? हमारा पार्टी मगा गठबंधन का अंदर है। अभी बीजेपी नीतीश कुमार सरकार शुड बी रिमूव्ड, इसलिए हमारा पार्टी स्लोगन दिया, बदलो सरकार बचाओ बिहार। बिहार अभी बहुत प्रॉब्लम है, बिहार का गवर्नेंस बहुत ख़राब हो गया। नीतीश कुमार गवर्नेंस डिसास्टर्स गवर्नेंस है, क्राइम्स ज़्यादा बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज़्यादा बिहार में है। इसलिए तेजस्वी नया नौजवान लीडर है, ये अनएम्प्लॉयमेंट बारे में बेरोजगारी इश्यू पर बहुत लड़ाई करता है, कैंपेन करता है। ये प्रॉब्लम है। अभी क्यों नीतीश कुमार प्रॉमिस कर रहा 1 करोड़ जॉब्स 5 इयर्स में? ये क्या प्रॉमिस है? इलेक्शन आ रहा, ये फॉल्स प्रॉमिस है। ये सोच रहा ये नीतीश कुमार आएगा और एक बार 5 साल चीफ मिनिस्टर हो सकता है, इसलिए प्रॉमिस कर रहा। इज ए फॉल्स प्रॉमिस। मगा गठबंधन जीतेगा, इधर नीतीश कुमार जाएगा। अभी तक इंडिया गठबंधन बहुत ही फॉर्म दिख रहा है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है। इस बार सीपीआई को कितनी सीटें मिलने की उम्मीदें हैं? ये हमारा स्टेट लीडरशिप बात करता है। ये मगा गठबंधन का अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी है। हमारा पार्टी को रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स मिलना चाहिए। हमारा पार्टी ऑलरेडी बात शुरू हो गया, हमारा स्टेट लीडरशिप ये बात करता है। लेट अस वेट। पिछली बार सीपीआई 6 सीटों पर लड़ी थी, और तो क्या इस बार हम उम्मीद करें कि कुछ ज़्यादा सीटें? ज़्यादा हम पूछ रहा हूँ, सीपीआई बिहार स्टेट पूरा प्रेजेंस है सीपीआई का। पार्टी का
मास बेस है, पार्टी का रिच हिस्ट्री है। हमारा पार्टी का ये प्लेस है बिहार पॉलिटिक्स में। ये हमारा पार्टी नेगोशिएट करता है, रीज़नेबल नंबर ऑफ सीट्स हमको मिलना चाहिए। तेजस्वी सब लीडर्स सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ साझा करें। तो अच्छी और सही खबरों के लिए जुड़े रहे जनशक्ति डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।